किसान का आना, किसान की फसल बिकना, और यहीं से फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो इसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, उन सब के लिए एक व्यवस्था बनाना ये मंडी के सभी जिम्मेवार लोगों का काम होता है। और हमेशा अच्छी व्यवस्थाएं रही हैं, यदि कोई कमियां रहती हैं वो ठीक भी होती हैं समय समय पे। मगर इसमें जो मेन बात है कि हमें एक सुचारू व्यवस्था चलानी है। हमारा सब क्या, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबकी जिम्मेवारी ये है और सबकी सोच ये है कि मंडी की व्यवस्था अच्छी रहे, ना व्यापारी को दिक्कत आए, ना जिम्मेदार को दिक्कत आए, ना मजदूर को दिक्कत आए। कहीं प्रशासन का सहयोग लेना है उनसे सहयोग लें। तो सभी की सोच भी यही होती है और उद्देश्य भी यही होता है और होना भी यही चाहिए। और उस सारी व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए फिर एक छोटी व्यवस्था बनाई जाती है मंडी में, भाईचारे के नाते, पंचायती तौर पे, कि एक बॉडी बना दी जाती है कि ये बॉडी जो है ये पूरी मंडी की तरफ से ये सारे काम को देखी, उसको एसोसिएशन कहो या जो भी कहो। और आमतौर पे हमने देखा है कि जो भी ये सामाजिक काम होते हैं, भाईचारे के काम होते हैं, हमने तो सदा देखा ये आपस में मिल बैठ के ये काम होते हैं और ज़्यादातर यहाँ पे भी इसी प्रकार से हुए हैं। और ये भी है कि जब कभी आपस में एक मत ना हो तो चुनाव की भी नौबत आती है। तो चुनाव की नौबत आए उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत होता है, गलत नहीं होता। ना आए वो नौबत बहुत अच्छी बात है कि भाईचारे में बैठ के आपस में फैसला कर लो। फिर भी कभी नौबत आए तो वो भी फिर एक तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, उसमें वातावरण कभी खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वातावरण खराब होने के बाद ठीक होने में बहुत समय लगता है। और हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जितने लोग यहाँ पर जिम्मेवार लोग हैं, हम सबके विचार भी अलग अलग हो सकते हैं, हमारी सोच भी अलग अलग हो सकती है, मगर यहाँ बैठने का उद्देश्य हमारा एक ही है। मंडी का उद्देश्य एक ही है, मंडी के हर आड़ती का उद्देश्य एक ही है। वो उद्देश्य हमें ध्यान में रहना चाहिए और जब भी इस प्रकार की कोई बात आए तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और भाईचारे को ध्यान में रखते हुए बातें होनी चाहिए, ना कि उसमें किसी और तरह की कोई विचारधारा का यहाँ पे कोई काम नहीं होता। एक ही विचारधारा, भाईचारा और व्यापार ठीक तरीके से हो, सबको पूरी सुविधा मिले, ये सब की चिंता होनी चाहिए। और कभी मान लो अगर इस सारी प्रक्रिया में कभी कोई हालात, कोई ऐसी घटना घट जाए, कोई अप्रिय घटना, कोई गलत कुछ ऐसा हो, कई बार कोई एक आध गलत बोला जाता है, हो जाता है, समाज में ऐसी चीज़ें भी होती हैं, कई बार हो जाती हैं, परिवारों में भी हो जाती हैं, समाज में भी हो जाती हैं, संगठनों में भी हो जाती हैं। मगर फिर जिम्मेवार लोगों का ये काम होता है कि अगर कोई ऐसी स्थिति खराब हुई है उसको तुरंत ठीक करो। अब कोई गलत हो गया तो उसका अगला स्टेप उसका ये नहीं होता गलत हो गया तो और गलत होना है, नहीं, गलत हो गया है तो तुरंत उसको संभालो और उसको ठीक करो। वही जिम्मेवार लोगों का काम होता है, इसी को जिम्मेवारी कहते हैं। और यही मुझे लगता है कि आप सबका भाव भी है और मुझे खुशी है इस बात की कि जो एक यहाँ थोड़ी सी जो पिछले दिनों में कुछ ऐसी बातें हुई और मुझे लगता है कि वो किसी को भी अच्छी नहीं लगी, मगर उसकी हमने बहुत ज़्यादा वो नहीं करनी। और सबसे मुझे जो अच्छी बात लगी है कि सभी ने ये चिंता जाहिर की कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और आने वाले समय के लिए भी हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा काम ना हो जो परंपरा बन जाए। परंपराएं अच्छी भी बनती हैं और अगर ध्यान ना रखा जाए तो गलत रिवाज भी बन जाते हैं और वो चीज़ें कभी भी समाज के लिए और किसी के लिए अच्छी नहीं होती। तो मुझे खुशी है आप लोगों ने उस बात के ऊपर चिंता जाहिर की और हमने जो बैठ के एक चर्चा की, सभी ने उसमें गंभीरता से अपनी बातें रखी। और आने वाले समय के लिए भी मैं आप सबको यही कहूँगा कि आप लोग एक बिल्कुल भाईचारा बनाते हुए इकट्ठे होके, एक मत होके और मंडी की व्यवस्था को सुचारू रूप से आप लोग चलाओ, सब एक दूसरे का सहयोग लो। मैं खास तौर पे डॉक्टर सुखबीर संधू जी का कि मैं प्रशंसा करूंगा, उनका मैं आभार व्यक्त करूंगा कि जो हम लोगों की बातें हुई और जो एक भाईचारे में बातें होती हैं, पंचायती तौर पे, सामाजिक तौर पे बातें होती हैं, उनको ये आग्रह किया गया और विनोद जी को ये आग्रह किया गया भी इकट्ठे होकर सब ने चलना है। और
दो को एक करने में तो देखो सबकी वाहवाही है, और पाड़ना तो बहुत आसान है। 2 का 4 कर दो, 1 का 2 कर दो, या आपस में पाड़ दो, मगर एक करना जो है वो असली समाज की काबिलियत होती है। तो उसके ऊपर इन दोनों ने भी सहमति जताई। और ये जो अब साल शुरू होगा 31 मार्च के बाद, इसके बाद फिर नई व्यवस्था बनेगी, उसके लिए विनोद जी को दोबारा 1 साल के लिए मौका दिया गया। दोनों बराबरी पे थे और विनोद जी को मौका दिया है। डॉक्टर सुखबीर संधू जी ने बिल्कुल इस बात का वो आश्वासन दिया और उन्होंने विश्वास दिलाया सबके बीच में कि वो पूरे तरीके से सहयोग हर तरीके से करेंगे। वही शब्द उन्होंने यहाँ भी सबके बीच में बोले हैं, और विनोद जी ने भी यही कहा है कि वो सबको साथ लेके चलेंगे। और मैं भी यही आप सबसे आग्रह करूँगा कि बिल्कुल एक होके एक अच्छी मंडी की व्यवस्था बनाओ और एक मिसाल पेश करो कि व्यवस्था क्या होती है।